20 साल बाद दिहाड़ी 346 रुपए, अज 346 रुपए सानू मिल रही है। कहते असी 500 करांगे, 125 दिन देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लुधियाना की गल करा, वो 125 दिन जान के बेवकूफ बनाने देते 125 दिन कि हमने तो भाई दिन बढ़ा दिए हैं, नाल दिहाड़ी बढ़ा दी है, काम ही नहीं मिलना। हुण सानू 100 दिन का रोजगार इन्हां लोगों ने देना सी ते 346 रुपए दिहाड़ी सी। उदाहरण, मैं लुधियाने का MP है, 1,21,123 परिवार रजिस्टर्ड ने मनरेगा दे विच। 1,21,123 जिहड़ी मेरे को डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट है, आ रिपोर्ट है DC लुधियाना की। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ, ਆਫਰਡ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ 52,488 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਰਜਿਸਟਰਡ 1,21,123, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 52,488 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ 12 परिवार, जो कि 1% तो भी घट आ। मेरे को प्रूफ है। हालात तो ये मनरेगा दे। सो मेरे कहने का भाव यह है कि बहुत माड़े हालात ने और दोनों सरकार, आदरणीय मोदी साहब की सरकार, क्योंकि उन्होंने तो आपकी मंशा पहले ही जाहिर करती सी गरीबों के प्रति, ते भगवंत मान साहब की सरकार, मुख्यमंत्री साहब ने यह जरूर कहता कि मैं स्पेशल सैशन बुला रहे हैं। ओ भाई, ये सैशन तो तुसी बुला रहे हो, ये भी नाल रिवीजन 40% तुसी उन्हां गरीबां दे लई अपना हिस्सा पाओगे, ते जे नहीं पाओगे तो केंद्र के खिलाफ तुसी की एक्शन ले रहे हो और की लड़ाई लड़ रहे हो, इहदे ते भी विस्तार पूर्वक दस्सिओ। क्योंकि 10% तो तुसी पा नहीं रहे सी, तो हम 40 कितों पाओगे। आ हालात थोड़े लुधियाने दे है कि 1% लोगों को थोड़ी सरकार ते थोड़े डिप्टी कमिश्नर काम दे रहे हैं, ते पंजाब दे गरीब जाएगा किथे, इहदे ते जरा पूर्ण तैयारी करके लियाओ। केवल बेवकूफ ना बनाओ कि असी स्पेशल सैशन बुला लिया है। उधर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं असी दिन वधा रहे हैं। सो मैं ज्यादा ब्रीफ च ना जांदा होया मैं बेनती करांगा, क्योंकि जिहड़ा ब्रीफ सारा किद्दां ये घटनाक्रम होया ਉਹਦੇ ਤੇ सुप्रिया जी ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी गल रखणगे। मैं बेनती करांगा कि सुप्रिया जी अपनी ਇਹਦੇ ਤੇ मनरेगा ਤੇ गल रखन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद PCC अध्यक्ष राजा बराड़ जी। यहां पर आए हुए सारे मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल। और मैं माफी चाहती हूं, ट्रेन की देरी से आने में देर हुई और आप लोगों को असुविधा के लिए मैं जरूर माफी चाहती हूं। लेकिन जो इस देश की सदन ने देखा विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी सरकार को आखिरी 2 दिन में करते हुए, वो शर्मनाक है। मुझे वो दिन याद है और आप में से बहुत लोगों को याद होगा, क्योंकि आप लोगों का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस लंबा रहा है। मुझे याद है 23 अगस्त 2005 यूपीए की सरकार, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सब दलों ने मिलकर, जिसमें बीजेपी ने भी साथ दिया था, मनरेगा का बिल पास हुआ और इस बिल ने पहली बार इस देश में काम के अधिकार की गारंटी दी, कानूनी गारंटी। यह दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम थी जहां पर सरकार काम की गारंटी दे रही थी और बड़े बड़े स्लोगन्स इसमें थे, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। और जब यह बिल पास हुआ तो मुझे आज भी याद है, मैं पत्रकार थी, टीवी पर मैंने देखा कि कैसे रोजगार जिंदाबाद के नारे हर तरफ से लग रहे थे। उस दिन 23 अगस्त 2005 को इस देश के संसद ने इस देश के लोगों के लिए इतना बड़ा अधिकार दिया और उसकी कानूनी गारंटी दी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। इस स्कीम ने क्या किया? इसने गांव, देहात, ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी। लेबर को पहली बार बार्गेनिंग पावर मिला। जो 40-50 रुपए में मजदूरी करने को मजबूर होते थे, मनरेगा ने एक सीलिंग लगाई
कि इससे कम पर अब मजदूरी नहीं हो सकती है। लेबर को बार्गेनिंग पावर मिली, उसको सम्मान मिला, ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली। ग्रामीण इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी में एक जबरदस्त अपसर्ज आया। ग्रामीण इलाकों में 14% लोगों की आय बढ़ी, 26%। और जब कोरोना आया तो यही मनरेगा संजीवनी बन के खड़ा हुआ। जब करोड़ों मजदूरों को चिलचिलाती हुई गर्मी में एक सनकी सरकार और तुगलकी फरमान से जारी नरेंद्र मोदी पैदल चला रहे थे, जब वो गांव देहात जा रहे थे, यही मनरेगा संजीवनी बन के खड़ा हुआ। जो ग्रामीण इकोनॉमी थी वो तो फिर भी संभली रही, जो शहरी इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गई और हमारा जीडीपी, अगर आपको याद हो, -24 हो गया था। और मनरेगा की सबसे कमाल की बात है कि 50% काम मनरेगा में औसतन हर राज्य में महिलाओं को मिला। ऐसी कोई स्कीम दुनिया में नहीं चलती है, इतनी बड़ी स्कीम जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल के रख दी। प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, कहते थे ये कांग्रेस की विफलताओं का पुलिंदा है। यह अलग बात है कि जब जब इस देश पर विपत्ति आई, मनरेगा चट्टान बन के खड़ा रहा। और मोदी जी ने भी इसमें पैसा डाला, डालने को मजबूर हुए, ना डालते तो रूरल इकोनॉमी बैठ जाती। लेकिन यह सब करने के बावजूद अब उन्होंने जो पाप किया है वो सोच से परे है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को बदलकर विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण रख दिया है। क्या करना चाह रहे हैं ये? आपको क्या लगता है ये सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाने तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये स्कीम मनरेगा में जो कानून की गारंटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल गारंटी है, उसको खत्म कर रही है। यह नया बिल विपक्ष से कोई चर्चा नहीं की गई, उसके बावजूद लाया गया। सिविल सोसाइटी से कोई चर्चा नहीं की गई, उसके बावजूद लाया गया। इस नए बिल में स्टेक होल्डर, जो प्रभावित लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके साथ कोई चर्चा नहीं की गई, वैसे ही लाया गया जैसे 3 काले कानून लाए गए थे, बिना किसी से चर्चा किए, सनक के चलते। और वही सनक है जिसने 20 साल बाद एक इतना बढ़िया कानून जो इस देश को सशक्त बनाता है, उसको बदलने की कवायद की जा रही है। यह अलग बात है कि महात्मा गांधी से संघ का पुराना बैर है। इन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने गांधी को 3 गोलियों से मार डाला था। चौथी इन्होंने चलाई है महात्मा गांधी की वैचारिक सोच को खत्म करने की, इतनी बड़ी स्कीम से उनका नाम हटाने की। लेकिन शायद मोदी जी भूल जाते हैं कि इतिहास योजनाओं से, इमारतों से नहीं बनता है। इतिहास सीमेंट और चूने से नहीं बनता है, इतिहास इरादों से बनता है। इतिहास उस आदमी से बनता है जिसने एक धोती पहनकर पूरी ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकवा दिए, इस देश से निकाल बाहर किया। इतिहास उस आदमी से बनता है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने बापू कहा। इतिहास उस व्यक्ति से बनता है जो अहिंसा और सत्य का पुजारी था और जिसकी विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी चलती है। आप महात्मा गांधी को एक योजना से निकाल सकते हैं, आप महात्मा गांधी का नाम इस देश की तकदीर, इस देश की आत्मा से नहीं मिटा सकते। और उसका प्रमाण है कि जब आप विदेश जाते हैं तो आपको गांधी की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर नमस्कार करना पड़ता है, क्योंकि उसी से आपको लेजिटिमेसी, उसी से आपको वैधता मिलती है। जब कोई बड़ा व्यक्ति, अभी पुतिन आए, उसके पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे, उनको आकर राजघाट पर जाकर शीश झुकाना पड़ता है, क्योंकि गांधी इस देश की आत्मा है, गांधी इस देश की नैतिक धुरी है। गांधी के आगे दुनिया शीश झुकाती है, आपको मजबूरन झुकाना पड़ता है। लेकिन समय मिलते ही आप गांधी के नाम को हटा देते हैं। तो क्या है यह विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जो गारंटी देने की बात की जा रही है? 92 बार गारंटी शब्द लिखा है इस बिल में। गारंटी एक नहीं है, गारंटी खत्म की जा रही है। 3 शब्दों में अगर बोलना चाहूं तो यह जो नया बिल आया है, जिसके थ्रू मोदी जी लोगों के हक मारना चाहते हैं, यह केंद्र सरकार को पावरफुल बनाना चाहता है, केंद्र का इंटरफेरेंस बढ़ाएगा, राज्यों के ऊपर ठीकरा फोड़ेगा खर्चे का, और मजदूरों से जो उनकी कानूनी गारंटी है वो लेकर उन पर शर्तें लाद देगा। मैं 5 पॉइंट में अपनी बात कहूंगी। मनरेगा क्या था और अब क्या हो रहा है।
मनरेगा मांग पर आधारित स्कीम थी। मनरेगा की स्कीम के अंतर्गत परिवार के एक सदस्य को 5 किलोमीटर के अंतर्गत 100 दिन का काम देने की गारंटी थी। और इसका जो पैसा था उस पर अभी मैं चर्चा करूंगी, वो केंद्र सरकार से आता था। कोई भी व्यक्ति अगर काम चाहता, उसको फॉर्म भरना होता और सरकार को काम देना होता और भुगतान करना होता। और अगर सरकार काम नहीं दे सकती थी तो इस कानून में यह गारंटी थी कि भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। यह मनरेगा था। इट वॉज अ डिमांड बेस्ड स्कीम। हिंदुस्तान का नागरिक जो गांव देहात में रहता था वो हक से काम मांग सकता था और सरकार को उसको 100 दिन का काम देना पड़ता था। अब क्या स्कीम है? अब ये जो लाए हैं विकसित भारत बीबीजी रामजी स्कीम, इस स्कीम में पहले से निर्धारित मापदंड है, पहले से फंड आवंटित हो जाएगा, उसके अतिरिक्त कोई पैसा केंद्र सरकार नहीं देगी। फंड खत्म, काम खत्म। मनरेगा में फंड अगर कम पड़ता था, रेज होती थी डिमांड, काम बढ़ रहा है, पैसा सरकार को रिलीज करना पड़ता था। और सच यह है क्योंकि इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है, मनरेगा में लगातार काम बढ़ रहा था। तो नई स्कीम में पैसा खत्म, आवंटित, काम खत्म। और यह केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितना काम करना है। और नरेंद्र मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो किन राज्यों को काम ज्यादा करने देंगे, किन से कम कराएंगे। बीजेपी की सरकारें काम ज्यादा करेंगी, गैर बीजेपी सरकारों को फंड भी कम आवंटित होगा, वो काम भी कम करेंगी। दूसरी बड़ी बात, मनरेगा में 100% मजदूरी का पैसा, दो तरह के खर्चे होते हैं मनरेगा में। 100% मजदूरी का पैसा केंद्र सरकार से आता था, लेकिन जो सामग्री और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का पैसा होता था, मान लीजिए कोई पुलिया बन रही है, जो मजदूरी का पैसा होगा, वेजेस होंगे, वो केंद्र सरकार से 100% आएगा। लेकिन जो पुलिया बनने में सामग्री आएगी और जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होगा, उसमें 25% एलोकेशन होता था। अब क्या इन्होंने कहा है कि अब पूरी स्कीम में 60-40, 60-40 के रेशियो में खर्चा होगा। 60% खर्चा केंद्र सरकार करेगी, 40% राज्य करेंगे। ये शायद सुनने में छोटा लगे, लेकिन मैं एक उदाहरण के साथ इसको जरूर बताना चाहती हूं। मान लीजिए पंजाब में 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा का काम हुआ, 7,000 करोड़ रुपए इसमें मजदूरी और 3,000 करोड़ रुपए इसमें सामग्री आई। तो 7,000 करोड़ रुपए मनरेगा के अंतर्गत पूरा पैसा भुगतान केंद्र सरकार करती और जो 3,000 करोड़ रुपए है उसका 75% केंद्र देता, 25% राज्य देता। तो केंद्र उसका मोटा 2,250 करोड़ देता और राज्य उसका 750 करोड़ देता। तो 10,000 करोड़ रुपए अगर मजदूर के लिए खर्चा हुए, कानून की गारंटी के तहत खर्चा हुए, तो राज्य के ऊपर बिल आता 750 करोड़ और केंद्र के ऊपर आता, जो मैंने आपको बताया, 7,000 प्लस 2,250 करोड़ मिला के 9,250 करोड़। अब इस नई स्कीम में अगर 10,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा तो सीधे केंद्र देगा 6,000 करोड़ रुपए, जो केंद्र 9,250 करोड़ रुपए दे रहा था। और राज्य का बिल 750 करोड़ रुपए से बढ़कर तुरंत 4,000 करोड़ रुपए पे पहुंच जाएगा। 750 करोड़ के बजाय राज्य अब 4,000 करोड़ रुपए देगा, 430% इंक्रीज के साथ। ये कैसे हो सकता है? सारे सेस आप रखेंगे, सारे एडिशनल टैक्सेस आप रखेंगे, पेट्रोल डीजल पर एडिशनल और जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं वो आप रखेंगे और खर्चा राज्य करेंगे। राज्य खर्चा करेंगे, फोटो मोदी जी की छपेगी। ये कैसे हो सकता है? राज्यों का राजस्व, राज्यों का रेवेन्यू लिमिटेड होता है, ये कैसे किया जा सकता है? लेकिन ये भी हो रहा है। तीसरी बड़ी चीज जो मनरेगा ने करी, मनरेगा ने लेबर को सम्मान दिया, बार्गेनिंग पावर दी, महिलाओं को हक दिया, कानूनी गारंटी दी, सब कुछ किया। मनरेगा ने एक और बहुत बड़ा काम किया। मनरेगा ने जो हमारे लोकतंत्र की ग्रासरूट डेमोक्रेसी है, जो पहली कड़ी है, ग्राम सभाएं और पंचायतों को मजबूत किया। क्योंकि जो भी काम होता था वो ग्राम सभा और पंचायतों के थ्रू होता था। वो तय करते थे, क्योंकि उनको लोकल चीजों की ज्यादा नॉलेज थी, ज्यादा समझ थी। वो तय करते थे कौन सी स्कीम कैसे होगी, उनके थ्रू होता था। अब ये जो नया बिल लेकर आए हैं, इसमें क्या हो रहा है? इसमें GIS टूल्स,
प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, केंद्र के डिजिटल नेटवर्क, ये सब अनिवार्य है। इसमें जियो टैगिंग होगी, इसमें एआई ऑडिट होगा, इसमें डैशबोर्ड होगा, इसमें बायोमेट्रिक होगा। जो व्यक्ति एक दिन की दिहाड़ी करना चाहता है, मजदूरी करना चाहता है, क्या वो एआई, जियो टैगिंग, बायोमेट्रिक ये सब कर पाएगा? अभी एसआईआर चल रहा है ना देश के कितने जगहों पर, कितने लोग फॉर्म भर पा रहे हैं, बीएलओ पढ़े लिखे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो अगर आपकी तकनीकी समझ उतनी नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। यह कहना चाह रही है मोदी सरकार। एआई से भी लोगों को प्रताड़ित करना चाह रही है। एक और बहुत बड़ी चीज इसमें हो रही है, मनरेगा में पूरे साल आपको काम की आप डिमांड कर सकते थे। नए वाले कानून में सरकार खुद कह रही है कि 60 दिन अनिवार्य रूप से आपको कोई काम नहीं मिलेगा। वो कह रहे कृषि के मौसम पर यह आधारित है। अब सरकार तय करेगी कि मनरेगा का मजदूर या इस देश का मजदूर या इस देश का श्रमिक कहां काम करेगा। उसको चॉइस नहीं देंगे आप। वो सार्वजनिक काम करना चाहता है, वो पब्लिक यूटिलिटी वर्क करना चाहता है, वो सरकारी काम करना चाहता है, आप उसको जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि जाओ प्राइवेट सेक्टर में काम करो, जाओ प्राइवेट सेक्टर में दिहाड़ी करो। क्या सरकार चीप लेबर सप्लायर बन गई है? क्या हुआ उसकी चॉइस का? क्या हुआ एक मजदूर के सम्मान का? क्या हुआ उसकी डिग्निटी का? क्या हुआ उसकी आय का? 60 दिन का निलंबन अनिवार्य, ये सरकार कह रही है। अभी काम बंद है, आप लोग अपने हाथ सेकिए, जब काम शुरू होगा तो हम देखेंगे। एक बहुत बड़ा जुमला इसमें जो फेंका गया, और प्रधान साहब ने उसके बारे में पंजाब के परिवेश में बहुत अच्छे से बताया और लुधियाना के बारे में भी बताया। मैं एक मोटा फिगर इंडिया के बारे में बता देती हूं। सदन में सांसदों से कहा गया आप तो 100 दिन का काम देते थे, हम 125 दिन का देंगे। अब इन जुमले की असलियत समझिएगा। ये लोग जुमला वीर हैं, ये जुमले फेंकते हैं और हेडलाइन बनाते हैं। 125 दिन के काम देने की जो गारंटी कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड सुनिएगा ध्यान से। 2018-19 में जब 100 दिन के काम की गारंटी थी तो एवरेज मनरेगा का काम 51 दिन 51 डेज का दिया गया। जो 2024-25 आते आते 51 से भी घटकर 42 डेज रह गया। यह सरकार ऑन एन एवरेज मनरेगा के अंतर्गत मात्र 42 दिन का काम दे पाई है और ये 125 दिन के ख्वाब दिखा रहे हैं। तो इन लोगों से झूठा, इन लोगों से बड़ा जुमलेबाज शायद ही कोई हो। और अब मैं बात करना चाहती हूं जो मेरे लिए बहुत निजी विषय और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए होगा। इनका कहना है हम प्रभु राम का नाम ला रहे हैं इसमें। प्रभु राम क्या है? प्रभु राम अंग्रेजी की एक योजना, रूरल आजीविका मिशन से निकला हुआ एक्रोनिम है। वो छोटे से एक लघु RAM 3 शब्दों को मिलाकर वो है? जी नहीं। प्रभु राम इस देश का स्वामी है, इस देश की मर्यादा है, इस देश की लोक आस्था का प्रतीक है। प्रभु राम धर्म का प्रतीक है। प्रभु राम आराध्य है। तो कांग्रेस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਟੈਟੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।